हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हाई फाई में। आज यहाँ देखिए आपकी बेहतरीन दो टॉपिक्स यहाँ पर लेकर आए हैं आपके क्लास 12th के फिजिक्स के। ऑस्टेट का प्रयोग और आपका बायो और सेवर्ट का नियम, दोनों नियम एक साथ समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर बात लाइक और चैनल सब्सक्राइब की तब होगी जब आपको टॉपिक्स यहाँ पर पहले समझ में आ जाए, तब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑस्टेट की बात करेंगे, क्योंकि ऑस्टेट ने ही सबसे पहले आपका चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया था। तो चुंबकीय क्षेत्र को ऑस्टेट ने किस प्रकार से ज्ञात किया था, यहाँ पर देखिए आपको बताएंगे। बात है आपकी सन 1820 में उन्होंने यह पता लगाया कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। तो ऑस्टेट देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक कर रहे थे, वहाँ पर उनके पास में एक कंपास सुई पड़ी हुई थी। कंपास सुई का मतलब एक कंपास घड़ी पड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैंने इसमें धारा प्रवाहित की है चालक के अंदर, तो जो उनके पास जो कंपास घड़ी थी वो उसकी सुई जो है वो हलचल करने लगी। इसको देखकर उन्होंने 3 प्रयोग किए। तो उन्होंने यहाँ पर देखिए पहले नंबर जो आपका प्रयोग किया था, ये आपका देखिए यहाँ पर है आपका फर्स्ट प्रयोग। उन्होंने इस फर्स्ट प्रयोग के अंदर क्या किया, उन्होंने देखिए पहले यहाँ पर एक चालक लिया, ए बी आपका चालक लिया। उसमें उन्होंने क्या किया, पहले कुंजी को खुला रखा। पहले प्रयोग में उन्होंने क्या किया, कुंजी को खुला रखा, तार नहीं जोड़े और उसमें धारा प्रवाहित नहीं की। जब उसमें धारा प्रवाहित नहीं की तो कंपास की सुई जो है बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रही है, एकदम समांतर रखी हुई है। फिर उन्होंने दूसरे प्रयोग में क्या किया, उन्होंने यहाँ पर कुंजी जो के है इसको उन्होंने जोड़ दिया। कुंजी के को जैसे ही उन्होंने जोड़ा तो वैसे ही कंपास की सुई पहले इस दिशा में थी, फिर यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन चेंज होकर इधर आ गया। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही मैंने चालक के अंदर धारा प्रवाहित की तो उसमें जो कंपास सुई उन्होंने रखी हुई थी उसकी सुई की दिशा बदलकर इधर आ गई। फिर उन्होंने तीसरे प्रयोग में क्या किया, उन्होंने यहाँ पर जो आपके चार्जेस थे, पहले प्लस चार्ज इधर था, माइनस चार्ज इधर था। फिर उन्होंने क्या किया, प्लस चार्ज इधर कर लिया और माइनस चार्ज इधर कर लिया। फिर इसमें उन्होंने धारा प्रवाहित करवाई तो क्या हुआ, तो आपकी जो कंपास की सुई थी वो पहले इस दिशा में थी, फिर आपकी एकदम इस दिशा में पलट कर आ गई। जैसे ही उन्होंने धारा विपरीत धारा प्रवाहित की, माइनस चार्ज प्लस चार्ज को बदला, वैसे ही सुई की दिशा भी बदल गई। तो इस प्रकार से ऑस्टेट ने जो है अपने प्रयोगों में यह सिद्ध किया कि किसी भी चालक तार के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये तो उन्होंने सिद्ध कर दिया अपने प्रयोग में कि किसी भी चालक तार के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। लेकिन ऑस्टेट ये नहीं बता पाए कि किसी भी चालक तार में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस बात को ज्ञात किया 1820 में ही बायो एवं सेवर्ट नाम के 2 वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट नाम के। उन्होंने इसका एक आपको फॉर्मूला दिया। ऑस्टेट ने ये तो बता दिया कि चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन ऑस्टेट ने उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं दे पाया था कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये फॉर्मूला आपका दिया बायो और सेवर्ट ने। तो बायो और सेवर्ट ने कैसे क्या किया, देखिए इन्होंने बायो सेवर्ट ने एक चालक तार लिया, एक चालक तार लिया आपका, ये रहा आपका चालक तार, और इस चालक तार को उन्होंने एक सिरे को ए और दूसरे सिरे को उन्होंने बी सिरा मान लिया। फिर चालक तार में एक छोटा सा खंड लिया उन्होंने, जिसको उन्होंने डेल्टा एल से प्रदर्शित किया। एक छोटा खंड ले लिया, ये इसको मान लिया उन्होंने डेल्टा एल। इसके बाद यहाँ से देखिए उन्होंने एक पी बिंदु लिया, यहाँ पर इतनी दूरी पर एक बिंदु उन्होंने पी मान लिया, एक बिंदु पी। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। और यहाँ से यहाँ आपने जहाँ से बिंदु ओ से और बिंदु पी तक की दूरी को उन्होंने क्या मान लिया, आर मान लिया। अब देखिए बायो और सेवर्ट का जो नियम है वो 4 बातों पर निर्भर करता है आपका। उन्होंने फर्स्ट क्या कहा, पहले उन्होंने कहा नंबर 1 उन्होंने कहा कि चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बी। अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे और किसकी अनुक्रमानुपाती होती है, आई की। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर किसी चालक में हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी बढ़ेगी। दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या कहा कि चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चालक खंड की लंबाई क्या है, डेल्टा एल। तो उन्होंने यहाँ पर लिया बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। इसके बाद उन्होंने तीसरे नंबर पर क्या कहा, बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर ले लेंगे बी प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होती है तो इसको बटे में लिख लेंगे बी प्रोपोर्शनल 1/r²। फिर उन्होंने बताया बनने वाले कोण थीटा की या साइन के अनुक्रमानुपाती होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर ले लेंगे बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इनको चारों को क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे फर्स्ट समीकरण, इसको मान लेंगे सेकंड समीकरण, इसको मान लेंगे थर्ड समीकरण और इसको मान लेंगे फोर्थ समीकरण। अब देखिए यहाँ पर बायो और सेबर्ट ने आपको देखिए 4 समीकरण दिए। अब उपरोक्त जो आपके 4 समीकरण दिए हैं, चारों समीकरण से समीकरण 1 बा 2 बा 3 बा 4 को मिलाने पर, तो चारों समीकरण को मिलाएंगे तो चारों समीकरण में आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पर बी मिल रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी। चारों समीकरण में आपका प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखिए क्या मिल जाएगा, आई डी एल साइन थीटा। तो यहाँ पर मिल जाएगा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल और साइन थीटा। बटे में आपका क्या है, r² है तो आपका r² हो जाएगा। ये आपका बायो और सेबर्ट का नियम है। बायो और सेबर्ट ने ये आपका फॉर्मूला दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर b प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा μ0/4π × आई डेल्टा एल साइन थीटा r²। ये आपका बायो और सेबर्ट का आपका फॉर्मूला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बायो और सेबर्ट और ऑस्ट्रेट दोनों के नियम आपको समझ आ गए हों। तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।